Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part also we are going to study about number lines. So let's start with the topic number line. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है using the unmarked number line to add and subtract. अभी हम लोगों ने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मार्क्ड नंबर लाइन कैसे यूज करते हैं. बट अब एक छोटा सा ट्विस्ट है और इसमें हमें बोला गया है कि हमको अनमार्क्ड नंबर लाइन यूज करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. तो देखिए हम लोग देखेंगे अनमार्क्ड नंबर लाइन होता क्या है बेटा. तो अनमार्क्ड नंबर लाइन वो नंबर लाइन होती है जिसमें आपको कोई भी नंबर मार्क्ड नहीं दिखेंगे. यू हैव टेक द नंबर्स अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन, अप्रोक्सीमेशन, और उसके हिसाब से हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस. समझ में आई बात? तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग कैसे करेंगे अनमार्क्ड नंबर लाइन पे क्वेश्चंस. उससे पहले आप एक अनमार्क्ड नंबर लाइन देख लीजिए. ऑन द स्क्रीन यू विल सी द बिलो नंबर लाइन कैन बी यूज्ड only for addition, subtraction and comparison of small numbers. देखो यहां पे जो नंबर लाइन है ना बेटा, हम इस नंबर लाइन को, जो अनमार्क्ड नंबर लाइन है, इसको हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ तीन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. या तो हम इस पे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर हम इस पे नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं. कंपैरिजन आपको बताया ये हम कैसे करते हैं. हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड वाली सारे जो नंबर्स हैं हमारे वो पॉजिटिव है, लेफ्ट वाले सभी नेगेटिव होते हैं. उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है. ये कंपैरिजन होता है. और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को पता ही है, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है स्पेशल. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूजेस. तो आओ एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं इस नंबर लाइन पे हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. देखिएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है +85 ±60. अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा? इसको मैं लिखूंगा +85 ± -60. दैट मीन्स कितना आ जाएगा मेरा ये? तो 60 और ये आ जाएगा मेरा 25 और आएगा मेरा ये पॉजिटिव का. यस और नो? तो अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा. +85 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा. जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो दो वैल्यूज साथ में आएगी, मतलब दो साइन साथ में आएंगे. प्लस माइनस -60 हो गया. अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है? -85 में से 60 गया तो 60 के बाद 70, 80 और 5 दैट इज 25 आया. बड़ी वैल्यू 85 है इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया. ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, बट इसको हम लोग अनमार्क्ड नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? हमें तो ये बात समझनी है. तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे. तो यहां पे हमारे पास लिखा है +85. तो हम लोग इमेजिन करेंगे प्लस का 85 मान लीजिए यहां पे आया होगा. ठीक है, प्लस का 85 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली यहां होगा. इसमें हमें माइनस करना है 60. तो जब हम 60 को यहां से माइनस करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे 60 माइनस करने के बाद 25 जो है प्लस का वो अप्रोक्सीमेटली यहां आया. तो हमारा आंसर क्या आया? 85 पे प्लस का था, उसमें हमने -60 किया. मतलब माइनस मतलब हम लोग नेगेटिव की तरफ आएंगे. तो हम लोग नेगेटिव इस तरफ होता है, पॉजिटिव उस तरफ होता है. तो हम लोग माइनस इस तरफ आए. ठीक है, तो -60 जब हमने किया तो हम कहां फॉल करे आके? हम लोग +25 पे फॉल हुए. तो यही हमारा क्या है? आंसर है, जो कि हम लोगों ने नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से करके अभी अभी स्क्रीन पे चेक किया है. और उसको हम लोग अनमार्क्ड नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से करते हैं. कोई डाउट इसमें? कुछ भी नया नहीं है, बस डिफरेंस इतना सा है. जो पहले अभी हमने पढ़ा वो था हमारा मार्क्ड नंबर लाइन, अब जो है हमारा वो है अनमार्क्ड नंबर लाइन. तो अनमार्क्ड पे भी हम लोग मार्क करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. समझ में आया? अगर समझ में आया तो देखो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमारे मन में जो भी डाउट होगा ना वो सब क्लियर हो जाएगा. हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. बिना डाउट के हम लोग आगे वाले टॉपिक्स पे चलेंगे, इसलिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए वी विल टेक सम क्वेश्चंस. तो आइए फटाफट से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, स्क्रीन पे डाउट क्लियर कर दें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे चलना हमारे लिए इजी हो जाएगा. करें स्टार्ट. आइए इसको अगर हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करेंगे इसको बेटा? हम लिखेंगे -125 प्लस माइनस -30. तो ये हो जाएगा मेरे पास 155 माइनस का. ये हो गया हमारा जनरल, जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे. बट इसको हम लोग कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे आइए. ये हमारा -125, तो हम लोग मान लेते हैं हमारा -125 यहां पे है. ठीक है, इसमें मुझे करना है -30. अब माइनस करना है तो हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे ना. तो हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव की तरफ जंप करेंगे. -30, तो हम लोग कहां फॉल करेंगे? यहाँ पे -155 पे. तो ये हमारा क्या हो गया?
जनरल आंसर हो गया दैट इज ऑन अनमार्क्ड नंबर लाइन। ये अनमार्क्ड नंबर लाइन पे इस तरीके से सॉल्व हुआ। मैं आपको दोनों तरीके करवाते जा रहा हूं ताकि आपके दोनों की प्रैक्टिस साथ में होते जाए। तो आपको नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करवा रहे हैं, आपको जनरल अनमार्क्ड नंबर लाइन पे भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सो दैट पहली बात आप आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ आंसर सेम आ रहे हैं। दूसरी बात, दोनों चीजों की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, तो पिछला भी हमारा रिवीजन हो जाएगा और नया भी हम लोग सीख जाएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे ना आए और हमारा साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। समझ में आ गया क्वेश्चन? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्लस 105 माइनस माइनस 55, तो हम लिखेंगे इसको प्लस 105 माइनस माइनस प्लस 55, दैट इज प्लस का 160। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? हमने लिया प्लस 105 माइनस माइनस प्लस हो गया देन 55, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। 105 में 55 ऐड करेंगे, व्हाट यू विल गेट? यू आर गेटिंग 160। द साइन इज ऑफ प्लस, व्हाई? बिकॉज द ग्रेटर नंबर जो यहां पे है 105 वो प्लस में, इसलिए मैंने आंसर भी क्या करा है, यहां पे प्लस में लिखा है। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? समझ में आई बात? ये तो हो गया जनरल आंसर हमारा। इसको नंबर लाइन पे करके कैसे देखेंगे? तो आइए फटाफट से इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं। हम इमेजिन करते हैं यहां पे हमारा है प्लस का 105, 105 से हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे 55, तो ये प्लस का 55 होगा जो कि हम फॉल करेंगे आके प्लस के 160 पे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑन अनमार्क्ड नंबर लाइन। आगे बात समझ में? क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पे पहले इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस का 80 माइनस माइनस प्लस का 150। सो व्हाट इज द आंसर? वी आर गेटिंग प्लस प्लस प्लस। तो 150 में 80 प्लस करो, कितना होगा? 50 के बाद 60 70 80 90 100 10 20 30, तो ये हो जाएगा हमारा 230। ठीक है, समझ में आया इतना? बोलो कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आंसर किस में आएगा? प्लस में। क्यों आएगा सर? क्योंकि यहाँ पे 80 और 150 दोनों प्लस में है, बट ग्रेटर वैल्यू हम देखेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। ग्रेटर वैल्यू 150 प्लस में है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन में कोई डाउट लग रहा है? करके दिखा देता हूं मैं, एक बार देख लो। यहाँ पे 150 में आप 80 प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 0, 8 और 5, 8 के बाद 9 10 11 12 13, यहाँ 13 आ गया, ये 2 हो गया, 230 आ गया, हमारा आंसर 230 है। कोई भी डाउट लगता है बोल दिया करो, करवा के दिखा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ही के लिए खड़े हैं यहाँ पे, आप बोलो, जहां भी डाउट है वहां पे आपको क्वेश्चन करके बताया जाएगा। आई बात समझ? चलिए इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं। नंबर लाइन पे इसको लेके चलेंगे तो प्लस 80 मान लीजिए आप, प्लस 80 हमारा कहां होगा? यहाँ पे हमारा प्लस 80 आ गया। ठीक है, ये प्लस 80 आ गया, हम लोगों को चलना है प्लस 80 से प्लस 150, तो हम लोग यहां से करेंगे प्लस की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे 150 प्लस में, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 230। आ गई बात समझ? तो ये क्या हो गया? अनमार्क्ड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? आइए एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो यहां पे देखिए माइनस 99 है, तो हम लिखेंगे माइनस 99 माइनस माइनस प्लस का 200, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, 200 में से 99 गया तो ये बचा 101, दैट इज प्लस का। यस और नो? समझ में आ गया इतना? कोई डाउट नहीं है? चलो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका नंबर लाइन पे। यहां पे हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पे आपका माइनस 99, ठीक है, यहां से हमको प्लस 200 की तरफ चलना है, तो हम यहां से जाएंगे प्लस का 200 की तरफ, तो यहां हो गया हमारा प्लस 200, तो हम लोग पहुंच गए प्लस 101 पे। तो ये क्या हो गया हमारा? अनमार्क्ड नंबर लाइन पे दोबारा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चारों क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अनमार्क्ड नंबर लाइन का गेम समझ में आ गया आपको, किस तरीके से क्वेश्चन करना है? कोई डाउट लग रहा है अभी भी? नहीं, समझ में आ गया सब? बहुत बढ़िया बात है। चलो इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे नया टॉपिक में सॉल्यूशन करेंगे, दैट मींस हम कन्वर्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए। इफ वी स्टार्ट एट 2 एंड विश टू गो -3, आओ आपको ये नंबर लाइन पे समझाते हैं। यहां पे है 0 1 2 3 4, यहां -1 -2 -3 -4। इन्होंने कहा अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं एंड इफ यू वांट टू गो -3, आपको -3 तक जाना है, तो आप क्या करोगे? हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, हम लोग -5 करेंगे,
तो अब हम लोग कहां पहुंचेंगे? हम लोग पहुंचेंगे -3 पे। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं कहूं यहां पे आपको कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, दैट इज अगर मैं -3 में -2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। यस और नो? तो दैट मीन्स मुझे -5 मिलेगा। अगर मैं -3 में -2 करता हूं तो -5 मिलेगा। या फिर अगर मैं यहां पे -3 में प्लस करता हूं -2 तो भी मुझे क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज -5। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि मैंने माइनस को किस में कन्वर्ट किया? यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट किया। या फिर अगर ये करता मैं तो इसको मैं माइनस में कन्वर्ट करता। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे यही बोल रहा है, कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन में कन्वर्ट करो या एडिशन को सब्ट्रैक्शन में करो, हमारा आंसर क्या आया? सेम ही आया, दैट इज -5। इतनी बात समझ में आई? तो आप देखिए कि इसकी मदद से हमने क्या समझा। इन दिस वे वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हमेशा हम लोग सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, द नंबर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन एडेड इंस्टेड। हम क्या कर सकते हैं? जो भी नंबर है अगर वो सब्ट्रैक्टेड है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके इनवर्स से और उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हमने इस चीज से सीखा। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात, वी हैव अंडरस्टूड अ नंबर दैट इज बीइंग एडेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड। एक नंबर जो कि ऐड हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके इनवर्स से और देन उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो ऑलवेज कन्वर्ट एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि हम लोग एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके और सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है अभी तक और आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई है। अगर बैठ गई है तो आओ इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहां पे बोला है हम लोगों को +7, तो अगर हम इसको लिखते हैं +7, इसको हम लिख सकते हैं +-5। तो ये क्या किया हमने? एडिशन, माइनस को एडिशन में किया। हम यहाँ पे भी माइनस को एडिशन में करेंगे, माइनस को एडिशन में, माइनस को एडिशन में, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और हम लोग आंसर क्या होगा? हमारा सेम ही आएगा। देखना, यहाँ पे हम करेंगे -3, हम लोग करेंगे +-8, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे +8, यहाँ हम करेंगे ++2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है ना, ये देखो चेंज हो रही है। या माइनस की थी, ये प्लस की, ये प्लस की थी, ये माइनस की, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गए। उसी तरीके से इस वाले में हम देखेंगे +6 प्लस प्लस 9, तो ये क्या हुआ? हमारा प्लस प्लस 9 हो गया। दैट इज दोनों माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है बेटा एडिशन टू सब्ट्रैक्शन करना एंड सब्ट्रैक्शन टू एडिशन में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है। आ गई बात समझ में? देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे अभी भी पूछ लो आप। आंसर देखो दोनों का सेम आएगा, मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। ये +7 है, ये माइनस प्लस -5 है, तो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस का 2 आ गया। उसी तरीके से ये देखो, प्लस का 7 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस माइनस, दैट इज 2, ये भी प्लस का आ गया। तो आंसर जो है हमारे वो तो सेम ही आने वाले हैं। बस हमने जो सीखा वो हमने सीखा इन्वर्स करके हम लोग कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ चुकी है। अगर समझ में आ गई तो आइए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं आज के लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में हमने 2 टॉपिक देखे बेटा। दैट इज फर्स्ट कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड कन्वर्जन एडिशन टू द सब्ट्रैक्शन। ये 2 चीजें हम लोगों ने आज सीखी है। सीख ली, समझ ली, अब क्या करें? नाउ वी विल टेक द असेसमेंट एंड द असेसमेंट नंबर 1 इज सेइंग प्लीज चेक द स्क्रीन केयरफुली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन। इसको अनमार्क्ड नंबर लाइन पे हमें करके देखना है। तो आओ पहले इसको हम लोग आपको नॉर्मली करके दिखाते हैं, फिर इसको अनमार्क्ड नंबर लाइन की तरफ लेके चलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? प्लस का 110 माइनस माइनस प्लस का 60, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 170, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास -65 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस का 25, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस हो गया तो उसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे बचा हमारे पास 4, 2 के बाद 3 4 5 6 6, दैट इज 4, और ये हो जाएगा -40। अब क्या करना है हमको? तो सर इसको अनमार्क्ड नंबर लाइन पे दिखाना है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये तो आपके एक रिवीजन के लिए करवाया गया है। चलिए इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं।
फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे यहां पे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 0 हो गया, यहाँ पे 110 है हमारे पास, तो ये मान लीजिए हमारे पास 110 हो गया। इससे हमको करना है 60 प्लस, तो ये क्या हो गया मेरा 170। यस और नो? तो ये हो गया हमारा अनमार्क्ड नंबर लाइन पे। उसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे हम। सेकंड वाले भी को भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम 0। यहाँ क्या है हमारा -65, तो आप इमेजिन कर लीजिए -65 कहीं यहीं पर होगा। +25 करना है, मतलब पॉजिटिव की तरफ आना है। यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे। बट पॉजिटिव की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो यहां से हम लोग पॉजिटिव की तरफ जंप करते हैं इधर। तो हमने यहाँ किया हमने किया +25, तो हमारा कितना आ गया -40। तो ये हो गया हमारा अनमार्क्ड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व बाय कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, 10 + 7 दैट इज 17। आ गया समझ में? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। एक और इस वाले को भी करके देख लेते हैं। सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेक करें। -4 है, ये हो जाएगा +6। तो माइनस प्लस माइनस दैट इज 2 बचा प्लस का, तो ये भी क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दैट मीन्स हमने उसका इनवर्स लिखा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको आज का क्वेश्चन, आज का कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।